कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बड़े होंगे, अपने अपने घरों में सेफ भी होंगे और सिक्योर भी होंगे। मैं आ चुका हूं आप सभी के लिए लेकर एक बहुत ही मजेदार वीडियो फिर से एक हफ्ते के बाद, क्योंकि एक हफ्ते में थोड़ा सा आराम कर रहा था, मेरे को वीडियोस अपलोड नहीं करनी थी, तो थर्सडे हैकिंग मसाला भी नहीं आया। अगला थर्सडे हैकिंग मसाला पक्का आएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को S3 बकेट के बारे में बताऊं, क्योंकि मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो जो बनाई थी, मेरी प्रीवियस वीडियो जो है, उसमें मैंने S3 बकेट के ही बारे में बात करी थी और वो वीडियो के खत्म होने तक मैंने ये बोला था कि इसका पार्ट 2 आएगा जहां पर हम लोग इसका CTF सॉल्व करेंगे। तो आज वो क्यों नहीं आया, अब इसके ऊपर मेरे को डिसलाइक मत करना, क्योंकि वो वीडियो भी आएगी इसी हफ्ते। आज मैं नहीं बना पाया वो वीडियो के लिए मुझे अच्छे से टाइम चाहिए बनाने के लिए। मैं जल्दबाजी में कोई भी चीज आप लोगों के लिए लेकर नहीं आना चाहता, लेकिन आज भी मैं आप लोगों को कोई छोटी मोटी चीज नहीं बताने वाला हूं। हम लोग बॉबशूट को हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं। बॉबशूट एक बग बाउंटी हंटर की लाइफ में बहुत ही तगड़ा काम करता है और बॉबशूट को हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना आता है, क्योंकि हमारा हर बार टाइम उसी के ऊपर स्पेंड होता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर एक बिगिनर भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी, और अगर मैं प्रोफेशनल की भी बात कर लूं तो शायद वो भी उस चीज का इस्तेमाल नहीं करता है, या फिर वो उस चीज को जानता नहीं है, क्योंकि सब कुछ सब लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं भी कुछ कुछ चीजें जानता हूं, कुछ कुछ नहीं जानता हूं। मैं यहाँ पर कोई बहुत ही महान इंसान नहीं हूं। जो चीजें मुझे आती है वो मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू सिखाता हूं। तो मैं तो कोई प्रोफेशनल हूं नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ, मुझे आप लोगों को सिखाना अच्छे से आता है तो मैं सिखाता हूं। अब इसी तरीके से मेरा फर्ज है कि मेरे को जो चीज पता है और मुझे कहीं ना कहीं पर जो लगता है कि आप लोगों तक सीखनी और आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को मैक्रो वर्ड सुना है, बॉबशूट के अंदर मैक्रो करके एक फीचर होता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे कि वो फीचर एक्चुअली में यूज कैसे होता है और वो फीचर को यूज क्यों करना पड़ता है। ये आप लोग कभी सोचते नहीं होंगे और वो फीचर आप लोग कभी यूज भी नहीं करते होंगे। आप लोग बॉबशूट के रिपीटर, इंट्रूडर, सीक्वेंसर, प्रॉक्सी टैब में घूमते रहते हैं, लेकिन जो चीजें हैं इस्तेमाल करने की वो नहीं करते हैं। तो दया आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ दाल में से काला निकालकर नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई मैक्रो टैब के बारे में सीखने वाले हैं। तो फिर देखते रहना वीडियो को एंड तक। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं इसी समय बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज एवेजिल और ये वीडियो है बॉबशूट के मैक्रो फीचर के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ऑलराइट, अगर अभी आप लोग मेरे स्क्रीन पर देखोगे, मैं जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करना चाहता हूं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। अगर आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देखोगे, मेरी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखेगा प्रोजेक्ट ऑप्शन में मैं गया हुआ हूं। बॉबशूट के प्रोजेक्ट ऑप्शन के अंदर मैं सेशंस में गया हुआ हूं, ठीक है, और सेशंस में आप देखेंगे यहां पर सेशंस हैंडलिंग रूल्स लिखा हुआ है। अब ये सेशन हैंडलिंग रूल्स किस काम की चीज है, और ऐसी बहुत सारी चीजें बॉबशूट में, जैसे कि आप यहां पर मैक्रोस देख सकते हैं, यहां पर सेशन हैंडलिंग रूल है। ऐसी बहुत चीजें अलग अलग टैब में छुपी हुई जो आप लोगों को शायद नहीं पता है, तो उसको मैं बताने की कोशिश करता रहता हूं। मैंने पिछले दो शॉर्ट्स भी अपलोड किए, अगर आप लोगों ने नहीं देखे, वहां पर भी मैंने बॉबशूट के 2 अमेजिंग फीचर्स के बारे में बात करी है। मोज़िला फायरफॉक्स एक बहुत ही मजेदार एक्सटेंशन के बारे में बात करी है, तो मेरे शॉर्ट्स भी देखा करो, उसमें भी बहुत यूजफुल चीज आप लोगों को मैं बताता हूं। लेकिन अभी जो चीज की बात करना चाहता हूं उसी चीज की बात करते हैं, सेशन हैंडलिंग रूल्स। ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है बॉबशूट का, इसका यूज क्यों करना होता है, इसका यहां पर क्या काम है, इसका ये यहां पर क्यों दिया हुआ है, कुछ तो काम होगा इसका। जी हाँ, इसका बहुत ही अच्छा काम होता है। अब मान लो एक सिचुएशन इमेजिन करो, आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो। उस वेबसाइट के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते समय आप लोग उस वेबसाइट को ऑटोमेटिक स्कैन करवाना चाहते हो। अब ऑटोमेटिक स्कैन से मेरा मतलब है, बॉबशूट के अंदर हमारे पास, अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो डैशबोर्ड के अंदर यहां पर हमारे पास होता ही है ऑटोमेटिक स्कैनिंग करने के लिए। बॉबशूट अपना ऑटोमेटिक स्कैनिंग करता रहता है, तो उसके फीचर्स यहां पर हमारे पास बॉबशूट में पहले से ही होते हैं, ठीक है। और बॉबशूट एक ऑटोमेटिक स्कैनर भी है, जिसके साथ साथ वो एक मैनुअल बग हंटिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए टूल भी है, ठीक है। तो दोनों काम बॉबशूट करता है। अब बॉबशूट के अंदर स्कैनिंग करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव स्कैनिंग, एक होता है पैसिव स्कैनिंग, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता है तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है। आप लोगों को पहले बॉबशूट के बेसिक चीजों के बारे में सीखना होगा, जो प्लेलिस्ट मैंने पहले से बना रखी है, बहुत पुरानी वीडियोस है मेरी, चैनल पर जाकर आप देख लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा बॉबशूट का सेक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पर अब ये जो स्कैनिंग हम करवाते हैं, अब कोई भी वेबसाइट है उसकी स्कैनिंग करवाते हैं, लेकिन आजकल की वेबसाइट्स में क्या होता है पता है आप लोगों को, जानने की बात है, आप लोगों को मैं बताता हूं। वेबसाइट जो होते हैं ना, उसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि उसकी सेशन जो होती है ना, आपकी मतलब लॉगिन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद पता चला कि आप लोगों को आपकी मम्मी ने आवाज दे दिया, आप अपनी रूम से निकलकर बाहर गए, मम्मी ने कुछ काम करवाने के लिए बिठा दिया, आधे घंटे तक आपको छोड़ा नहीं। आधे घंटे के बाद जब आप अपनी रूम में लौटते हैं, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं और आप वहां पर देखेंगे लॉगिन थे लेकिन लॉग आउट हो गए, वहां पर मैसेज आया, योर सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड, प्लीज लॉग इन अगेन टू कंटिन्यू।
ये चीज आप में से काफी सारे लोगों ने फेस करी होगी। तो ये एक फीचर है और ये हम एज अ वेब सिक्योरिटी एनालाइजर या फिर हम जो पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, हम जो साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हाँ, वेबसाइट बहुत ही सिक्योरली काम कर रही है, ताकि कोई और आकर आपकी जगह पर ना बैठकर कुछ ना कर ले या फिर सेशन चोरी ना हो जाए, आपका सेशन हैंडलिंग यहां पर वो लोग अच्छे से मैनेज करते हैं ताकि नुकसान ना हो लोगों को। तो ये अच्छी बात है, लेकिन यही अच्छी बात कई बार हमारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के वर्कफ्लो को भी बिगाड़ सकती है। अगर यकीन नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। मैं यहां पर जाता हूं प्रॉक्सी टैब में, मैं यहां से एक ब्राउजर ओपन कर लेता हूं अपना, मैं यहां पर फायरफॉक्स नहीं ओपन करूंगा, ठीक है। यहां पर मैं एक वेबसाइट को विजिट करता हूं, ठीक, अल्टोरो म्यूचुअल करके एक फेक वेबसाइट है जो हम लोग यहां पर टेस्टिंग के लिए यूज करने वाले, दरअसल और कुछ ज्यादा है नहीं यहां पर, वही मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, demo.testfire.net। ये एक बैंकिंग की वेबसाइट है, कुछ अच्छी सी वेबसाइट है। अब यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, मैं यहां पर इंटरसेप्ट ऑन नहीं करने वाला हूं, ठीक है, वो सब आपको पता है, जो अच्छी चीजें वो HTTP हिस्ट्री में चली जाती है, तो इंटरसेप्ट ऑन करके बार बार फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां पर साइन इन करता हूं, ठीक है, आप यहां पर साइन इन बेसिक आईडी से कर सकते हो, एडमिन कर देना, ठीक है। ये एक फेक वेबसाइट है तो यहां पर कुछ भी चलेगा। मैं एडमिन करता हूं और लॉगिन पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, आप लोग देखेंगे हम इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको गो कर देता हूं। ये वेबसाइट की बैंक की सारी डिटेल्स आ चुके हैं, मतलब कि ये जो फेक डिटेल्स यहां पर भरी हुई होगी वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये वेबसाइट खुल चुकी है। अब मैं यहां पर अगर HTTP हिस्ट्री में जाऊंगा, अगर मैं यहां पर डू लॉगिन के अंदर जाऊंगा, यहां पर हमारा जो लॉगिन किया वो इंटरसेप्ट हो चुका है। अब मैं यहां पर इसको करूंगा पहले तो सेंड टू रिपीटर, और यहां पर लॉगिन होने के बाद क्या हुआ, लॉगिन होने के बाद ये तो कोई अलग सी गूगल एपीआई है, लेकिन यहां पर टेस्ट फायर है, ठीक है। ये लॉगिन हुआ, उसके बाद ये वाली रिक्वेस्ट है। अब ये रिक्वेस्ट में हम लोगों को जो वेबसाइट है, ये जो रिस्पॉन्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है अभी, मतलब कि ये जो चीज देखने को मिल रही है वो ये सब कुछ है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं इसको भी रिपीटर में सेंड कर देता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर एक चीज दिखाऊं, ठीक है, तो ये मैंने इसलिए सेंड किया ताकि आप लोगों को पता चले ये लॉगिन वाली चीज है, डू लॉगिन वाली है। तो हमने यहां पर आईडी पासवर्ड डाला, उसके बाद ये वाली रिक्वेस्ट हुई, हम लोगों को ये चीज देखने को मिली, ठीक है। ये देखो ऊपर देख रहे हो आप लोग, बैंक के आगे हम आए यहां पर, तो वो चीजें हम लोगों को यहां पर देखने को मिली, ठीक है। ये बैंक के अंदर हम घुस गए, ये एपीआई यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर अगर आप इसको सेंड करोगे, ठीक है, तो सेंड करोगे तो आप लोगों को यहां पर इसका जो रिस्पॉन्स है उसमें देखने को मिलेगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब मान लो कि इसका सेशन जो है वो एक्सपायर हो गया, तो मैं यहां पर जानबूझ के सेशन को एक्सपायर करवा देता हूं। मैं यहां पर कर देता हूं साइन ऑफ। मैंने यहां पर कर लिया साइन ऑफ, ठीक है। ये साइन ऑफ हो जाने देते हैं उसको थोड़ा सा, उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हो चुका है साइन ऑफ। अगर मैं यहां पर सेंड करूंगा, अब की बार अगर मैं सेंड करूंगा, हम देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये अब यहां पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ये हमको कहां ले जा रहा है, login.asp। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, मैं यहां पर करता हूं शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद न्यू टैब में जाकर मैं इसको यहां पर, ठीक है, कोई बात नहीं, कीप इट अप, मैं यहां पर इसको कर देता हूं पेस्ट, और यहां पर आप देखेंगे कि हमको फिर से लॉगिन करने की बात कर रहा है, लेकिन पहले ये नहीं किया था। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा सेशन चालू था, हमने सेशन एक्सपायर कर दिया। अब ये यहां पर हमने जानबूझ के सेशन को एक्सपायर किया था, लेकिन रियल लाइफ में वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली सेशन एक्सपायर कर देती है। अब ये सिचुएशन को इमेजिन करो कि आप इस वेबसाइट के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे थे। पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते समय आप लोगों ने इसका एक्टिव स्कैनिंग स्टार्ट किया था, तो मैं यहां पर करता हूं डू एक्टिव स्कैनिंग। क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि बॉबसूट मेरा स्लो हो जाएगा, ठीक है, रैम बहुत यूज करता है बॉबसूट जब एक्टिव स्कैनिंग करते हैं। लेकिन जब आप डू एक्टिव स्कैनिंग करोगे तो ये एक्टिव स्कैनिंग में क्या होता है, ये आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, स्पाइडर करेगा। क्रॉल स्पाइडरिंग का मतलब नहीं पता है तो भैया प्लीज बिगिनिंग में जाकर कुछ अच्छी सी चीजें सीख लो, उसके बाद यहां पर आना, ठीक है। तो यहां पर ये वेबसाइट को क्रॉल करेगा, स्पाइडरिंग करेगा, वेबसाइट के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, सब फीचर्स को चेक करने की कोशिश करेगा, कहां पर क्या वल्नरेबिलिटी है, कहां पर क्या एक्सेस है, कहां पर एसक्यूएल है, सब कुछ ये भैया अपने आप कर लेता है। अब ये करते समय मान लो कि 15 मिनट तक ये बढ़िया चल रहा है। 15 मिनट के बाद जैसे ये वेबसाइट को सेट किया गया होगा उसके डेवलपर द्वारा, उसका सेशन एक्सपायर हो जाता है। अब उसका सेशन एक्सपायर हो गया और हम लोगों ने वहां पर एक्टिव स्कैनिंग चालू कर दी थी, रात को ही चालू कर दी थी। रात को ब्लैंकेट में घुसकर एसी लगाकर मस्त सो गए। सुबह उठकर हम लोगों को ऐसा फीलिंग हो रहा होगा कि हम लोग अच्छे से देखेंगे जो स्कैनिंग हो चुकी होगी। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी। लेकिन भैया यहां पर दिक्कत कर दी वेबसाइट ने, उसका सेशन एक्सपायर हो गया, आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रात को जो काम होने वाला था वो सब कुछ बिगड़ गया, क्योंकि लॉगिन में से आप लॉग आउट हो गया। अब उसका क्या मतलब है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने का। तो अब ये चीज को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास सिखा रहा हूं, लेकिन ये चीज जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आगे बढ़ोगे, फ्यूचर में जॉब करोगे, हालांकि मैंने अभी तक कोई इतनी बड़ी जॉब नहीं करी है, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आप लोग फिर आकर मेरे पर ये इल्जाम लगा दो कि कुछ तो कुछ किया नहीं है, हम लोगों को सिखा रहा है। भैया सिखाने के लिए नॉलेज जरूरी होता है, एक्सपीरियंस तो आता ही है, वो नॉलेज आता है तो एक्सपीरियंस भी आता रहता है, ठीक है। तो ये समझ लो, टीचर का काम करता है, स्टूडेंट का काम करता है, जॉब करने वाले करते हैं। मुझे पता है तो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यही बात पर यहां पर आगे बढ़ता हूं।
तो एक्टिव स्कैनिंग करते समय आप लॉग आउट हो चुके हैं और लॉग आउट हो जाने के बाद अब ये प्रॉब्लम है पेनिट्रेशन टेस्टर को फेस होता है रियल लाइफ में जब वो जॉब करता है कि भैया आप इसका सॉल्यूशन कैसे लाए। तो जो यहां पर काम बिगाड़ रहा है वही हमारे लिए काम यहां पर सॉल्व कर रहा है। ये बॉबसूट हम लोगों को हेल्प करेगा इस चीज को करने के लिए। इसको करने के लिए आप लोगों को प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाना है। प्रोजेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद आप लोगों को यहां पर ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे यहां पर इस रूल का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं यहां पर रूल का नाम देता हूं डू लॉग इन। ध्यान से समझना, सब कुछ समझाऊंगा, या फिर मैं यहां पर सिर्फ लॉगिन रखता हूं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि डू क्यों लिख दिया, इससे कुछ हो जाएगा, ये कोई कोड है, कुछ नहीं है, बकवास है सब कुछ, ठीक है। यहां पर ऐड पर क्लिक करना है। यहां पर अब हम लोगों को क्या करवाना है, पहले ये प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम चाहते हैं बॉबसूट में जब सेशन एक्सपायर हो जाए तब ऑटोमेटिकली फिर से लॉगिन हो जाना चाहिए बॉबसूट, ठीक है। वहां पर हमारा रात को काम बिगड़ना नहीं चाहिए, वरना सुबह मूड बिगड़ जाएगा, पूरा दिन बिगड़ेगा, ये हम होने नहीं देना चाहते। तो इसके लिए हम यहां पर बॉबसूट को ये बोलेंगे, ये रूल यहां पर आपको डिफाइन करना है कि रूल क्या है। रूल ये है कि तेरे को चेक करना है सेशन वैलिड है या नहीं है। सेशन वैलिड कब होता है, जब हम लॉगिन होता है। सेशन इनवैलिड कब हो जाता है, जब हम लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर हमको करना है चेक सेशन वैलिड। अब जैसे ही चेक सेशन वैलिड पे क्लिक करेंगे इस तरीके की कोई चीजें आपके सामने आ जाएगी। अब यहां पर आप लोगों को रन मैक्रो पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। यहां पर आप लोगों को पूरा का पूरा HTTP हिस्ट्री दिखा दिया जाएगा, जो HTTP हिस्ट्री मैंने पहले एक्सेस किया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। अब यहां पर आप लोगों को जाना है, सिंपल सी चीज करनी है। आप लोगों को यहां पर जो हमारा सेकंड पेज आया था, ठीक है, सेकंड पेज हमने क्या किया था, अब यहां पर हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा वो चीज, ठीक है। तो यहां पर demo.testfire में main.jsp लॉगिन करने के बाद ये वाला पेज आता है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को पहले क्या करना है, इसको ओके, देखो ये पेज नॉर्मल है, ठीक है, ये देख रहे हो ना नीचे जो मैंने रिक्वेस्ट आपको दिखाई थी, यहां पर सब कुछ बढ़िया है, ये लॉगिन हो चुके हैं। हम यहां पर लॉगिन होने बाद वाली रिक्वेस्ट है, इसको आप लोगों को ओके कर देना है। अब हमने यहां पर क्या डिफाइन किया भैया, मैं आप लोगों को बताता हूं। हमने यहां पर सबसे पहले रन मैक्रो करवाया। मैक्रो का मतलब है कि अपने आप, ये मैक्रो का मुझे मीनिंग का वर्ड नहीं पता है, वो वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन मैक्रो से मेरा यहां पर मैं ये समझता हूं कि यहां पर हम लोगों ने पहले बॉबसूट को ये बताया कि ये वाली रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं तेरे को ये वाली रिक्वेस्ट दे रहा हूं, ये वाली रिक्वेस्ट में तेरे को चेक करना है कि क्या सेशन वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अब यहां पर अगर यहां पर इसने चेक कर लिया सेशन वैलिड है तो कोई बात ही नहीं है, सेशन वैलिड है तो तू अपना काम करता रहे। लेकिन जब सेशन इनवैलिड हो जाएगा तो हम लोगों को दूसरा रूल डिफाइन करना है। दूसरा रूल डिफाइन करने के लिए आप लोगों को यहां पर जाना है, यहां पर दिखाना, यहां पर आप लोगों को 2 चेक बॉक्स दिख रहे होंगे, उसमें से आपको देखना है सेकंड वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। पहला तो ऑप्शन ये है, देखो, इफ सेशन इज वैलिड डोंट प्रोसेस एनी फर्दर रूल्स और एक्शन फॉर दिस रिक्वेस्ट। अगर सेशन वैलिड है तो बॉबसूट तेरे को कुछ भी नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर सेशन इनवैलिड है तो तेरे को क्या करना है। अब अगर सेशन इनवैलिड है तो यहां पर दूसरा मैक्रो हम डिफाइन करेंगे, भैया तेरे को अब ये करना है, ऐड में जाना है। अब आप लोगों को वो वाली रिक्वेस्ट चूज करनी है जहां पर आप लोगों ने आईडी पासवर्ड डाले थे। आईडी पासवर्ड वाली रिक्वेस्ट हमने चूज कर लिया। अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या यहां पर, ठीक है, मैं ओके कर देता हूं। यहां पर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे मैक्रो 1 में हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, हम लोगों ने यहां पर एडिट पे जाऊंगा तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमने बोला कि ये वाली चीज का हम लोगों को टेस्टिंग करना है। अब ये टेस्टिंग आप तभी कर पाओगे जब आप सेशन लॉगिन होंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप देख रहे हैं सेशन लॉगिन है, तो ये यहां पर बॉबसूट अब चेक करेगा क्या सेशन लॉगिन है। अगर सेशन लॉगिन होगा तो उसको इस तरीके की चीजें दिखेगी, ठीक है। अगर सेशन लॉगिन नहीं होगा तो उसको यहां पर क्या दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना, अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैं बंद करके फिर दिखाऊंगा। ये चीज सेशन अगर वैलिड होगा तो उसको सब कुछ बढ़िया दिखेगा, अगर सेशन वैलिड नहीं होगा तो उसको login.jsp वाला पेज दिखेगा जो मैंने आपको दिखाया यहां पर। ये वाला देखो, ये वाला लॉगिन यहां पर साइन इन पे ये वाला पेज दिखेगा, इसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएगा। तो जब तेरे को ये चीज दिखती है login.jsp तो तेरे को यहां पर ये जो मैंने आईडी पासवर्ड तेरे को डाले ना, यहां पर पासवर्ड एडमिन, यूजर आईडी एडमिन, वो डाल देना, तेरा फिर से काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इतना करके ओके कर देना। यहां पर स्कोप में जाना, स्कोप में जाने के बाद यहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं, यूज कस्टम कोड, इंक्लूड ऑल यूआरएल्स। अगर आप टारगेट स्कोप के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप दूसरी वेबसाइट को बीच में नहीं लाना चाहते, ठीक है, यहां पर इंक्लूड ऑल यूआरएल कर लेना। अभी ये समझो, ठीक है, ओके करता हूं। अब जो मैंने आपको बताया था login.jsp, ठीक है, तो यहां पर आपने पहले देखा था ना वो रिक्वेस्ट यहां पर बढ़िया आ रही थी, लेकिन अभी जब हमने लॉग आउट कर लिया था तब यहां पर login.jsp लिखा हुआ गया। तो हमने मैक्रो को क्या बताया कि जब तेरे को बढ़िया चीजें दिखती है ना कुछ मत करना, लेकिन जब तेरे को login.jsp यहां पर दिखता है तो तेरे को जो मैंने आईडी पासवर्ड दिए ना, ये वाले हमने मैक्रो को ये चीज दी थी, याद हो तो ये वाली चीज तेरे को परफॉर्म कर लेने। अब यहां पर हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर जाऊंगा प्रोजेक्ट ऑप्शन में, यहां पर आपको दिखेगा ओपन सेशन ट्रेसर, ठीक है, ये आपको ओपन करके रखना है। मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। अब रिपीटर में जाऊंगा। अब मैं जब इसको सेंड करूंगा ना तो बॉबसूट हमारा वाला मैक्रो जो है ना वो रन करवाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर सेंड करेंगे हम ये वाली रिक्वेस्ट को, यहां से ये रिक्वेस्ट को रिपीटर में जो रिक्वेस्ट है उसको मैं यहां से सेंड करूंगा ना,
तो बॉक्सशूट देखेगा कि भैया यहाँ पर सेशन लॉगिन नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर login.jsp दिखा रहा है। याद हो तो हमने वहां पर नीचे login.jsp वर्ड लिखा था। हमने क्या बोला था बॉक्सशूट को कि अगर login.jsp वहां पर तेरे को दिखता है तो तेरे को ये वाली चीज करनी है जो हमने यहाँ पर बताई है, यानी कि हमने वहां पर उसको लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड दिए थे। अब मैं यहाँ पर अगर सेंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं, अच्छा भगवान की कृपा हो तो हो जाएंगे, मैंने कोई गलती नहीं करी होगी तो हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये मैक्रो अपना काम कर रहा होगा, यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग भी चल रहा है तो कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर ये लॉगिन होके आ गया। ठीक है, आप लोगों के सामने मैं जब बोल रहा हूँ तब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब अगर आप सेशन ट्रेसर में जाओगे, यहाँ पर आप देखोगे अप्लाइंग रूल लॉगिन। ठीक है, रूल में सबसे पहले इसने देखो यहां पर पहले इसने चेक किया। ठीक है, ये रिक्वेस्ट को देखो, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, यहां पर ये रिक्वेस्ट को देखो, ये रिक्वेस्ट हमारी bank.main.js पे, इसका अगर रिस्पांस देखेंगे आप लोग, ठीक है भैया इसका रिस्पांस कहां है, इसका रिस्पांस यहां पर तो नहीं है, इसका रिस्पांस होगा पता नहीं, हाँ यहां पर ये चेक कर रहा है कि वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब वो नहीं दिखा रहा है यहाँ पर रिस्पांस, मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसने देखा कि ये वाली वेबसाइट पे जाता हूं, यहां पर ये सबसे पहला हमारा मैक्रो चला है कि सेशन वैलिड है या नहीं है। उसने यहां पर देखा कि सेशन वैलिड नहीं है, इसलिए यहां पर इसको login.jsp दिखा। उसने फिर हमारे login.jsp वाली चीज थी, ठीक है, तो यहां पर इसने अपना दूसरा मैक्रो चलाया। ठीक है, उसने अपना दूसरा मैक्रो चलाया, वहां पर उसने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहां पर देखो ना, देखो इसने सब कुछ चेक किया, पहले सेशन वैलिड है, ये वाली लाइन देखो जहां पर मैंने हाईलाइट किया, सेशन वैलिड है नहीं है। ठीक है, यहां पर इसने पता कर लिया सेशन इज इनवैलिड। उसके बाद इसने रनिंग मैक्रो नंबर 2, मैक्रो नंबर 2 में इसने ये वाला लॉगिन आईडी पासवर्ड जो दिया था हमने वो डाल दिया, सब कुछ हो गया। इश्यूइंग मैक्रो रिक्वेस्ट, इश्यू रिक्वेस्ट, और यहां पर हमारी रिक्वेस्ट हो चुकी है और हम लॉगिन हो चुके हैं। तो ये होता है परफेक्ट मामला मैक्रो को यूज करने का। मैक्रो इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप ऑटोमेटिक लॉगिन हो सके किसी भी वेबसाइट के अंदर। अगर आप इसको एक अपनी डेली लाइफ के अंदर इमेजिन करना चाहते हैं, तो अगर आप हर रोज सुबह उठकर फेसबुक को चेक करते हैं, चलो फेसबुक की बात छोड़ते हैं, अगर आप हर रोज सुबह उठकर इंस्टाग्राम को चेक करते हैं और इंस्टाग्राम आप लॉग आउट रखते हैं, सुबह उठकर ही सिर्फ इंस्टाग्राम को लॉगिन करते हैं, बाद में लॉग आउट हो जाते हैं, फिर सुबह उठकर लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करते समय आप लोगों को आईडी पासवर्ड डालते रहने पड़ते हैं, तो आप इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, बॉबशूट को चलाकर रखो अपने कंप्यूटर के अंदर, जब भी आप इंस्टाग्राम में जाओगे बॉबशूट देखेगा कि हाँ इंस्टाग्राम पे भैया को लॉगिन नहीं है, चलो इसने एक रूल सेट किया, हम लॉगिन करवा देते हैं इसको ऑटोमेटिक, तो बॉबशूट ऑटोमेटिक आपको लॉगिन करवा देगा। ये भैया यहाँ पर मामला है। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करोगे ना इस चीज को, यहाँ पर अगर आप इस चीज को रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर ध्यान देना साइन इन था, साइन ऑफ हो चुका है इसका। ठीक है, तो ये मैक्रो का काम होता है ऑटोमेशन को यहाँ पर लेकर आना। तो ये चीजें आप लोगों को सीखनी थी इस वीडियो के अंदर, मैं बस इतना ही सिखाना चाहता था आपको लोगों को इस वीडियो के अंदर, जो चीज मुझे लगती थी कि आप लोगों को नहीं पता होगा। अगर वीडियो में यहाँ पर कुछ भी वैल्यू मिले, यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को यहाँ पर लाइक करने के बाद नीचे कमेंट एक प्यारा सा करना मत भूलना, वो कमेंट मुझे इंस्पायर करता है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कमेंट करके जाना, और चैनल को अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी तगड़ी वीडियोस हैं। और मैं यहाँ पर ये भी किसी को बताना चाहता हूँ, अगर कोई मैंने इस वीडियो में गलत चीज बताई है, कोई गलत चीज समझाई है, प्लीज मुझे यहाँ पर नीचे कमेंट में आकर आप फीडबैक दे सकते हैं। हेट मत फैलाना, प्यार से समझा देना, मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ, कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो जाती है भाई, मैं भी सीख रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, गलतियां सबसे होती है। I am all open for your feedbacks. That's it for this video. अगर आप लोगों को ये वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला ना है, प्लीज लाइक करके जाना। ठीक है, बार बार ये चीज नहीं बोलूंगा। वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं, मिलूंगा मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।